तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक के ड्रामाज विद हाई क्वालिटी हिंदी डब की लिस्ट के साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बेस्ट रोमांस ड्रामा के नाम बताने वाला हूँ जिन्हें देखकर आप यही कहेंगे मजा आ गया। हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी लिस्ट को। तो 10वें नंबर पे जो रोमांटिक ड्रामा आता है उसका नाम है द टाइम वी वर नॉट इन लव। यह एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। बात करें ड्रामा की स्टोरी लाइन की, जब एक लड़के और लड़की की फ्रेंडशिप लंबे समय तक चलती है तो उनके बीच लव स्टोरी डेवलप हो जाती है। ऐसी लव स्टोरी लिटरली बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि जब तक बात एक दूसरे से दूर जाने की ना आ जाए तब तक लड़का और लड़की दोनों को इस बात का एहसास नहीं हो पाता कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया है। और बिल्कुल ऐसी ही लव स्टोरी दिखाई गई है इस ड्रामा में। इसमें मेन कैरेक्टर है ओहाना और चुईवन बचपन से एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड रहे हैं। उनकी फ्रेंडशिप को पूरे 17 साल हो गए हैं और इन 17 सालों में उन्होंने कई खूबसूरत और मजेदार मूवमेंट्स एक साथ जिए हैं। हर अप्स एंड डाउन्स में वे एक दूसरे का सहारा बने हैं, पर इतने साल क्लोज रहने के बाद भी उन्हें यह एहसास नहीं हो पाता कि उनके बीच का रिश्ता अब फ्रेंडशिप से बहुत आगे बढ़ गया है। इसलिए जब बात शादी तक पहुंच जाती है और सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तब जाकर उन्हें यह एहसास होता है कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब क्या ये दोनों फ्रेंड्स लवर्स बन पाएंगे या उनके रास्ते अलग हो जाएंगे? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी और अडोरेबल ड्रामा को। अब बढ़ते हैं अगले ड्रामा की ओर, जिसका नाम है माई लवली गर्ल। यह एक एवरेज म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 6.3 की IMDb रेटिंग मिली है। इसमें नवुक और सीना के बीच एक बहुत ही इमोशनल लव स्टोरी दिखाई गई है। नवुक एक म्यूजिक कंपोजर है जो अपनी गर्लफ्रेंड की एक्सीडेंटल डेथ के कारण ट्रॉमा से गुजर रहा है, और उसकी इस इमोशनल पेन के कारण उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अफेक्ट हो रही हैं। वहीं सीना भी एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है और नवुक की गर्लफ्रेंड की बहन है, इसलिए वह भी अपनी बहन की मौत की वजह से डिप्रेशन में है। इस इमोशनल पेन और सेम प्रोफेशनल इंटरेस्ट के कारण वे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, और फिर उनका प्यार उनके इमोशनल पेन को कैसे हील करता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक ड्रामा को। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले ड्रामा की ओर, जिसका नाम है इनटू द वर्ल्ड अगेन। इस ड्रामा को 7.2 की IMDb रेटिंग मिली है। यह एक आउटस्टैंडिंग सुपर पावर रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर कोरियन ड्रामा है। इस ड्रामा की कहानी एक लड़के हिसंग की है जिसे 12 साल पहले किसी ने कार से टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी जान चली गई थी। इस हादसे से हिसंग की गर्लफ्रेंड जुनवान को बहुत गहरा सदमा लगता है। 12 साल बाद हिसंग किसी तरह से अपने स्कूल की छत पर फिर से प्रकट होता है और उसकी बॉडी बिल्कुल वैसी ही है जैसी 12 साल पहले थी। वही जुनवान अब अपने 30 के दशक में पहुंच चुकी है। हिसंग को दोबारा जीवित देखकर वह बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। 12 साल की दूरी के बावजूद भी उनका प्यार वैसे का वैसा ही है जैसा पहले था। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जुनवान की जिंदगी में एक नए लड़के मैनजून की एंट्री हो गई है जो उससे बेहद प्यार करता है। इसलिए इन तीनों के बीच एक दिलचस्प लव ट्रायंगल बन जाता है। साथ ही यह अभी भी एक मिस्ट्री है कि आखिर वह कौन था जिसने हिसंग को मारा था। इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हिसंग और जुनवान साथ मिलकर प्रयास करते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या वे इस मिस्ट्री को सुलझा पाएंगे और पिछले 12 सालों में हिसंग कहाँ था? ये जानने के लिए आपको देखना होगा यह माइंड ब्लोइंग ड्रामा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले ड्रामा की ओर, जिसका नाम है नो गेन नो लव। यह एक प्यारा रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर बेस्ड है। हालांकि इस ड्रामा ने इस ओवरयूज्ड कॉन्सेप्ट में एक फ्रेश अप्रोच लाया है। इस ड्रामा की कहानी सॉन ही की है जो बहुत ही कंजर्वेटिव है। वह फालतू का पैसा खर्च करने से पहले 1000 बार सोचती है और नुकसान से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जब उसकी कंपनी एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करती है तो वह भी उसमें पार्टिसिपेट करने का प्लान करती है। समस्या यह है कि उस कॉन्सर्ट में केवल कपल्स ही पार्ट ले सकते हैं और जीतने वाले को कंपनी में डायरेक्ट प्रमोशन मिल जाएगा। इसलिए सॉन ही फेक मैरिज करने का फैसला करती है और एक पार्ट टाइम कैशियर जेक को अपना कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड बनाती है। हालांकि जेक एक काइंड हार्टेड मैन है, लेकिन सॉन ही के साथ उसकी बिल्कुल नहीं बनती। अब देखना होगा कि क्या सॉन ही की मदद से वह कॉन्सर्ट जीत पाएगी या नहीं, और इनका फेक रिलेशनशिप कैसे प्योर रिलेशनशिप में बदलता है। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले ड्रामा की ओर, जिसका नाम है द सेकंड हस्बैंड। इस ड्रामा को 7.4 की IMDb रेटिंग मिली है। यह एक पैशनेट रोमांटिक रिवेंज थ्रिलर ड्रामा है जिसकी कहानी बेहद सेंसिटिव है। अगर मैं आपको इसका बेसिक प्लॉट बताऊं तो ये स्पॉइलर हो सकता है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि इस ड्रामा में आपको द ग्लोरी जैसे रिवेंज का शानदार थ्रिल मिलेगा। इनोसेंट डिफेंडेंट ड्रामा की तरह इसमें ट्विस्ट, टर्न और मिस्ट्री से भरी एक ब्रिलियंट स्टोरी लाइन है। साथ ही पैशनेट और इमोशनल रोमांस भी मिलेगा, इसलिए इस मास्टरपीस रिवेंज ड्रामा को मिस न करें। अब बढ़ते हैं अगले ड्रामा की ओर, जिसका नाम है टेम्परेचर ऑफ लव। इसे 7.0 की IMDb रेटिंग मिली है। यह एक ब्यूटीफुल और इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है। जब करियर और प्यार में से किसी एक को चुनने की बात आती है तो सिचुएशन बेहद कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और इस ड्रामा में भी यही स्थिति है। इसमें कहानी है एक स्क्रिप्ट राइटर हुसू और फ्रेंच शेफ हो जुन की, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके प्यार की वजह से उनका करियर दांव पर लग गया है। और जुन के बिजनेस पार्टनर जुनहो को हुसू से फीलिंग्स हो गई हैं और वह किसी भी कीमत पर यूसू को पाना चाहता है। वहीं यूसू की बेस्ट फ्रेंड ओमर का दिल जुन के लिए धड़कने लगा है। अब इस लव स्क्वायर में कौन सफल होता है और यूसू और ओजुन प्यार और करियर में से किसे चुनते हैं, ये जानने के लिए आपको ये ड्रामा देखना होगा। अब बढ़ते हैं अगले ड्रामा की ओर, जिसका नाम है डिवोर्स लॉयर इन लव। इसे 6.8 की IMDb रेटिंग मिली है। यह एक हिलेरियस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसमें बॉस और एम्प्लॉय के बीच का एक क्यूट रिलेशनशिप दिखाया गया है।
इस ड्रामा की कहानी है एक डिवोर्स लॉयर चियोक की, जिसका ऑफिस मैनेजर है जंगवू। जंगवू को चियोक पर कई सालों से सीक्रेट क्रश है, लेकिन चियोक उसे हमेशा एक पर्सनल सर्वेंट की तरह ट्रीट करती है। फिर एक माल प्रैक्टिस के कारण चियोक का लॉ लाइसेंस टर्मिनेट हो जाता है। कुछ महीने बाद सिचुएशन बदल जाती है, क्योंकि अब जंगवू खुद एक डिवोर्स लॉयर बन जाता है और चियोक उसकी ऑफिस मैनेजर। अब जंगवू चियोक को कैसे ट्रीट करता है और क्या वह अपने प्यार को चियोक के सामने कन्फेस कर पाएगा, ये जानने के लिए आपको इस इनक्रेडिबल रोमांटिक लॉ कॉमेडी ड्रामा को देखना होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले ड्रामा की ओर, जिसका नाम है मैरी माय हस्बैंड, जो एक इंटरेस्टिंग रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर है। इस ड्रामा को 7.9 की IMDb रेटिंग मिली है। इसकी कहानी जीवॉन नाम की महिला के इर्द गिर्द घूमती है, जिसने मिनहान से लव मैरिज की है। हालांकि उसकी शादी किसी बुरे सपने से कम नहीं है। मिनहान एक आलसी और स्वार्थी इंसान है, जो न तो काम करता है और न ही जिम्मेदारियां उठाता है। वो कर्ज में डूबा हुआ है और उसकी वजह से जीवॉन को घर की पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। हालात तब और खराब हो जाते हैं जब जीवॉन को पता चलता है कि उसे कैंसर है और उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। इसी दौरान वो अपने पति और अपनी बेस्ट फ्रेंड को रंगे हाथों आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेती है। अपने गुनाह को छिपाने के लिए मिनहवन जीवन का मर्डर कर देता है, लेकिन कुछ अजीब होता है। जीवॉन मरने की बजाय 10 साल पीछे समय में चली जाती है, जब वो मिनहान को डेट कर रही थी। अब जीवॉन को समझ आता है कि उसे अपनी जिंदगी को फिर से सही दिशा में ले जाने का दूसरा मौका मिला है और वो अपने फैसलों को बदलने की कोशिश करती है। अब सवाल यह है कि क्या जीवॉन अपनी गलतियों को सुधार पाएगी और अपनी जिंदगी को बदल पाएगी। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अनोखे ड्रामा को। अब बढ़ते हैं अगले ड्रामा की ओर, जिसका नाम है द अनडेटेबल्स। इस ड्रामा को IMDb पर 7.6 की रेटिंग मिली है। इसमें एक ऐसी कहानी है जिसमें एक लड़का कैंग नाम प्यार जैसी भावनाओं से नफरत करता है, जबकि एक लड़की जुनग्यून किसी से दिल से प्यार करने के लिए बेताब है। ये दोनों किरदार एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कैंग नाम प्यार से इसलिए दूर भागता है क्योंकि उसे डर है कि उसका दिल टूट जाएगा, जबकि जुनग्यून प्यार के लिए पूरी तरह समर्पित होना चाहती है। अब सवाल यह है कि क्या प्यार से भागने वाला लड़का और प्यार में पूरी तरह डूबने को तैयार लड़की के बीच कैसे एक दिलचस्प और मजेदार लव स्टोरी डेवलप होती है। इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा में आपको कई मजेदार ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे, जो इस शो को और भी खास बनाते हैं। तो अगर आप लव हेट रिलेशनशिप्स और कॉमेडी के साथ रोमांस का मजा लेना चाहते हैं तो द अनडेटेबल्स जरूर देखें। अब हम बढ़ते हैं हमारे नंबर 1 ड्रामा की ओर, जिसका नाम है स्टिल 17। ये एक बेहद प्यारा और दिल को छू लेने वाला रोमांटिक कोरियन ड्रामा है। ये ड्रामा उन फीलिंग्स को फिर से जीने की इच्छा को दर्शाता है जब हम अपने टीनेज के समय को वापस पाना चाहते हैं। हालांकि समय को पीछे नहीं ले जा सकते, लेकिन इस ड्रामा के कैरेक्टर्स अपनी 30 की उम्र में होते हुए भी अपनी 17 साल की जिंदगी फिर से जी रहे हैं। कहानी शुरू होती है वू सेरी से, जो जर्मनी में अपनी पढ़ाई के लिए तैयार हो रही होती है, लेकिन अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह 13 साल तक कोमा में चली जाती है। जब वह 13 साल बाद कोमा से बाहर आती है तो उसका शरीर 30 साल का हो चुका होता है, लेकिन दिमाग अभी भी 17 साल का ही रहता है। वहीं दूसरी ओर गोंग वू जिन नाम का लड़का भी 13 साल पहले हुए उसी एक्सीडेंट से प्रभावित होता है। वह खुद को उस दुर्घटना का जिम्मेदार मानता है और उसका मन भी उसी पल में अटका रहता है। अब सवाल यह है कि कैसे ये दोनों, जो एक ही दुर्घटना के विक्टिम हैं, एक दूसरे के लिए इमोशनल सपोर्ट बनते हैं। उनकी पुरानी चोटें कैसे उन्हें एक दूसरे के करीब लाती हैं और उनके बीच रोमांस कैसे पनपता है, ये जानने के लिए आपको ये दिलचस्प ड्रामा देखना होगा। तो ये थी हमारी टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक के ड्रामा की लिस्ट। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसी और भी अपडेटेड वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।